जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम सं शनिचराय नमः। प्यारे भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे शनि महाराज की व्रत कथा। इनकी व्रत करने से और कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा करें, जल अर्पित करें और तेल का दीपक जलाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कृपा हमेशा मिलती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन काला तिल, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द और जूते चप्पल का दान करें। इससे जीवन की समस्याएं कम होती है और साथ ही साथ इन कथाओं का श्रवण भी अवश्य करें। अगर सच्चे मन से शनि महाराज के चरणों का ध्यान करके जो भी भक्त इन कथाओं का श्रवण करेगा, उनकी सभी मनोकामना शनि महाराज अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं शनि भगवान की व्रत कथा। आपसे निवेदन है, कथा को पूरा सुनिए और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में शनि महाराज की जय लिखना ना भूले। शनि देव से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि देव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनि देव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनि देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनि देव की न्याय प्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनि देव को हृदय से लगा लिया। प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय, भोलेनाथ की जय। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश भी शनि देव की नजर से नहीं बच सके थे और उन्हें भी शनि की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक के रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनि देव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उनके पास गए।
माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमान लगी और वो रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनि देव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि देव उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्य पुत्र, आपने गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो, तुम मेरे पुत्र को क्यों नहीं देख रहे हो? इस पर शनि देव ने कहा, हे माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करने का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनि देव ने माता पार्वती का रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश को देख लिया। परंतु शनि देव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देख बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए हुए बैठी थी। इस संबंध में ये भी कहा जाता है, वहां उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुंचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस किए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपको तो इन्होंने सारी बात बता दी थी कि वे आपके बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं, किंतु आपकी जीत पूरी करने हेतु ही शनि देव ने आपके पुत्र को देखा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनि देव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनि देव के नजर से बच नहीं पाए थे। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं अन्य शनिवार की व्रत कथाएं। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन, ये प्रश्नों को लेकर नवग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह यानी कि सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा बताना या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया।
जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहने लगे, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अनेक ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि भगवान बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि भगवान ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी की आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे आंखों के ही सामने खूंटी ने उस हार को निगल लिया था। विक्रमादित्य की बात को सुनकर राजा बहुत क्रोध से भर गए। उन्हें लगा विक्रमादित्य झूठ कह रहे हैं, इसलिए राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने की आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि देव के प्रकोप के साधे साथी पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी
मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद्दी नहीं छोड़ी। अपनी जिद्दी पूरी करने के लिए उसने भोजन करना तक छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात सपने में शनि भगवान ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को ना देना। शनि भगवान ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरा पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि भगवान को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि भगवान की प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि भगवान के प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक अनोखी घटना घटी। सबके देखते देखते उस खुटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों से सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का उनको व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोली शनि महाराज की जय। हे शनि महाराज, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करना, सभी की कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आप श्रवण करें शनि महाराज और ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक गांव में रहा करते थे। ब्राह्मण हर रात अपने सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी को देखता था और वह आदमी कहता था, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ जाता और अगले दिन यही सपना उसे फिर आता। यह सपना उसे रोज आने लगा। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा, सूखने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कारण पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं इतनी अच्छी अच्छी भोजन पकाकर देती हूँ, फिर भी क्या कारण है कि आप दुबले होते जा रहे हैं? ब्राह्मण ने अपनी सपने की सारी बात
पत्नी को बताया। ब्राह्मणी बोली, मुझे लगता है अवश्य ही वो शनि महाराज होंगे। अब की बार जब वो आपको दिखे तो आप कह देना, लग जाओ पर 1:15 से ज्यादा मत लगना। उस दिन फिर सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि भगवान बोले, तो 5 वर्ष का लग जाता हूँ। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1:15 का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंकी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1:15 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने दीन से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे 1:15 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय वहीं पर बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान एक पोटली में बांध दो, और हाँ, मेरे जाने के पीछे तुम किसी से झगड़ा मत करना। इस बात का खास ध्यान रखना, ज्यादातर घर में ही रहना और बच्चों का ध्यान रखना। इस 1:15 के समय में कोई भी गाली दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह समझाकर ब्राह्मण जंगल में चले गए। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगी, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे थे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे को बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में कोई और नहीं, भगवान शनि महाराज थे। ब्राह्मण से पूछा कि पोटली में क्या है? तब उसने कहा, मतीरा है। तब शनि भगवान बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली, उसमें वह मतीरा राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। तो शनि भगवान ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है, इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली चढ़ाने से पहले पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह 1:15 पूरा बस हो जाए। ब्राह्मण ने सोच समझकर कहा। उसने कहा कि वह रोज बालाजी का कथा सुनता है, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी का कथा सुनना चाहता है। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1:15 पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकाल खेल कर लौटा हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा, तो पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1:15 की शनिचर की दशा लग गई थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। अरे भगवान की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए हैं? आप तो कह रहे थे कि शनिचर की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यह मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। जब शनि की दशा उतरी तो शनि भगवान निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी का ना लगना। बोलिए प्रेम से शनि महाराज की जय।